बस्ती तो वीरान है। कहाँ गए सबके सब? कोई है? कोई है क्या? माता रानी, यहाँ तो घरों के दरवाजे बंद हैं। माता रानी, इस गांव के तो सारे वृक्ष सूखे पड़े हैं। ये हम कहाँ आ गए माता रानी? इस स्थान का नाम कौड़ कंडोली है। माता रानी, लगता है कोहड़ कंडोली से तो हमें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा। नहीं शिल्लू, आज के बाद कौड़ कंडोली से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। माता रानी, लगता है लोग भोजन के लिए पंक्ति लगा रहे हैं। हमें भी जाकर देखना चाहिए। सरपंच जी, मेरे तीनों बच्चे 3 दिन से आधा भोजन करके सो रहे हैं। इस बर्तन में भोजन आधे से भी कम। कुछ गांव वालों को खाली पेट ही सोना पड़े कि हम सब कम कम भोजन करें, इससे किसी का पेट भी खाली नहीं रहेगा। एक मार्ग है। इस स्थान को भूदेवी की कृपा की आवश्यकता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें एक यज्ञ करना होगा। यदि यज्ञ संपन्न होता है तो इस गांव से अकाल दूर हो जाएगा और इस गांव में सुख और समृद्धि आ जाएगी। उसे यहीं कहीं समीप होना चाहिए। इस चोटी से तो संपूर्ण उत्तर दिखता है। तुम भी दिख जाओगी वैष्णवी। मेरी दृष्टि से बच पाना संभव है। वो रहे। हे अग्निदेव, इन भूखे गांव वालों की आहुति को स्वीकार कीजिए। हे भूमि देवी, यदि अज्ञानतावश इन गांव वालों से कोई त्रुटि हो गई हो तो इन्हें क्षमा कीजिए और इस गांव में पुनः सुख, शांति और हरियाली को ले आइए। माँ, देखो सारे पेड़ हरे हो रहे हैं। अब तो हमारे लिए साक्षात देवी बनकर आई है। माता रानी की जय! माता रानी की जय! प्रणाम वैष्णवी। वैष्णवी, ये अनुचित अनैतिक है। वैष्णो देवी का दर्शन कर भैरवनाथ ने अपने मन में कामना उत्पन्न करने का दुस्साहस कैसे कर लिया? अब हम उसे ऐसा दंड देंगे। नहीं देवी काली, हमें इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वैष्णव देवी को स्वयं ही इसका हल ढूंढना होगा। उस शक्ति में अपनी एक झलक दिखाकर
उसे जी भर के देखने की लालसा जगा दी। मेरे मन में मोह का सागर मचल उठा है। अर्थात विभूतिनाथ, तुम्हें ये सुनकर नहीं, देखकर समझ में आएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा हुआ तो घनघोर अनिष्ट हो जाएगा। आप भूल रही हैं देवी कि आपकी पुत्री वैष्णो देवी है। इस सृष्टि में उत्पन्न हर परिस्थिति पर वो नियंत्रण पाने में सक्षम है। वो संतुलन की देवी है। इसलिए जब जब कोई अमंगलकारी शक्ति उनकी ओर बढ़ेगी, तब तब कोई मंगलकारी शक्ति उनके साथ जुड़ेगी। पवन की भांति चंचल है वो, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान है वो। क्या यही वो देवी है जिनकी रक्षा करने प्रभु श्री राम ने मुझे यहाँ भेजा है? अब आपकी दुविधा दूर करने का एक ही मार्ग है पवन पुत्र। ये क्या? प्रभु श्री राम का धनुष बाण? प्रणाम माते। श्री राम का धनुष बाण देख आप सामने तो आए पवन पुत्र। ओ माता, बहुत प्यास लगी है, जिह्वा सूखी जा रही, इसीलिए मन भटक रहा। यदि ऐसे ही मन पिपासा में लगा रहा तो मैं आपकी रक्षा हेतु आया, किंतु मैं आपकी रक्षा कैसे कर पाऊंगा? अब जब इस पिपासा पे आपका वश नहीं रहा तो कोई व्यवस्था तो करनी ही होगी। देवी गंगा को माता रानी का बुलावा आया। लीजिए, आपकी तृष्णा का समाधान के लिए स्वयं गंगा अवतरित हो गई है। प्रणाम माते। माता रानी, आपने मेरे जल में अपने बाल धोकर मुझे और भी पवित्र कर दिया है। आपका यह आशीर्वाद आपके सभी भक्तों को भी प्राप्त होना चाहिए। इसलिए आज से ये स्थान बाल गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। और इस बाल गंगा में जब कभी कोई स्त्री स्नान करेगी तो गंगा की कृपा से उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। माता रानी की जय। अच्छा श्रीधर, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुम बड़े ही व्यग्र हो, होना भी चाहिए। तुमने बड़े बुरे दिन देखे हैं, अत्यंत दुख और पीड़ा सही है। माता रानी, आपको सब ज्ञात है। यदि तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को संतान सुख चाहिए तो अपने घर में कन्या पूजन करना होगा, कंजकों को जिमाना हो। यदि तुम 9 बच्चों को भोजन कराओगे तो तुम्हारी मनोकामना हम पूर्ण करेंगे। हम अवश्य कन्या पूजन करेंगे माता रानी, अवश्य करेंगे। ये लो, ये हमारा आशीर्वाद है तुम दोनों के लिए। तुम्हारा कन्या पूजन सफल हो। माता रानी, ये भोग स्वीकार करें।
पर्वत के शिखर तक पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है? ये हो क्या रहा है? संभवतः मुझे कोई भ्रम हो रहा है। जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कोई हम तक नहीं पहुंच सकता है। भैरवनाथ भी नहीं। मैं भैरवनाथ हूं। तुम्हारे इस माया जाल को ध्वस्त करके तुम तक पहुंचने का कोई मार्ग ढूंढ ही लूंगा, किंतु तुम तक पहुंच के रहूंगा। हमारे पास आपके पूजन के लिए ना तो कोई मूर्ति है और ना ही इतना सामर्थ्य कि आपके नाम का कुछ बनवा सके। किंतु माता रानी, हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास कि आपकी अनुकंपा से हमारी भक्ति के अंकुर इस घट के चारों तरफ उगेंगे। हमारी घट स्थापना स्वीकार करें मां। ये वही फल है जो श्रीधर ने पहले हमें भेंट किया था। उसने, उसकी पत्नी ने कई दिवसों से भोजन नहीं किया, किंतु ये फल हमारी मूर्ति को अर्पण किया। इसलिए आज से नवरात्रि में ये प्रथा स्थापित होगी कि यदि कोई एक दिन में मात्र एक फल भी हमें अर्पण करेगा तो उसकी भूख इस फल के सेवन से पूरी तरह मिट जाएगी। वो तृप्त हो जाएगा क्योंकि इस फल में हमारा आशीष होगा। इसलिए चैत्र नवरात्रि की 9 रातों कोई भी भूखा नहीं रहेगा। विभूतिनाथ, अब तुम मुझे वैष्णवी तक लेके चलोगे। मेरी आंखों पे एक पट्टी बांधो और पर्वत तक मेरा मार्गदर्शन करो। कहाँ गई वैष्णवी? यही तो है। यहाँ कहाँ? यदि यहाँ है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? माता रानी से भेंट करने के लिए बुलावा अनिवार्य है। यदि बुलावा नहीं आता तो आप माता रानी से भेंट नहीं कर सकते, और यदि हट करके किसी प्रकार आ भी गए तो दर्शन नहीं होंगे। वैष्णवी, लगता है अब तक तुम्हें भैरवनाथ की शक्ति का आभास नहीं है, परंतु शीघ्र ही आभास हो जाएगा। मैं और मेरी पत्नी कन्या पूजन करना चाहते हैं, इसलिए 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहते हैं। आप सभी का बड़ा आभार होगा यदि आप अपनी पुत्रियों को कन्या पूजन के लिए भेजेंगे। आप बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। पंडित जी, चिंता मत कीजिए, 9 कन्या आपके यहाँ आ जाएंगी। तो ये भी है माता रानी का भक्त। प्रणाम भैरवनाथ जी। आओ विभूतिनाथ, इतना विलंब कैसे? क्या कर रहे हैं? माता रानी का एक बहुत बड़ा भक्त है, पंडित श्रीधर, और कल वो कन्या पूजन का आयोजन कर रहा है। किंतु क्या? किंतु वो यहाँ नहीं, हंसाली में रहता है। वैष्णवी, अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम है ना तुम्हें? मैं भी देखता हूं कि तुम उनकी रक्षा कैसे करती हो। मैं तुम्हें इतना विवश कर दूंगा कि तुम्हें स्वयं मेरे समक्ष आना होगा। विभूतिनाथ, मुझे श्रीधर के आंगन की मिट्टी चाहिए, फिर देखो मैं क्या करता हूं। जाओ।
आ गए आप सब लोग। उत्तम, अति उत्तम। अब तुम कौड़ कंडोली जाओ और जो कहा है वो करो। भैरवनाथ जी, चला तो मैं जाऊंगा, किंतु जो हम कर रहे हैं क्या वो उचित है? तुमसे कितनी बार कहा है विभूतिनाथ, ना यदि मेरे साथ रहना है तो प्रश्न नहीं। मैं भी कौड़ कंडोली जा रहा हूँ। जो कहे भैरवनाथ सो करे विभूतिनाथ। क्या हुआ माता रानी? हमारे मार्गदर्शन में श्रीधर कन्या पूजन तो करा रहा है, किंतु भैरवनाथ उसमें विघ्न डाल रहा है। ठीक हूं, आप चिंता न कीजिए। आप लोग भयभीत मत होइए। वृक्ष हमें फल देता है, वो चोट क्यों पहुंचाएगा? आज आप सब कन्याएं नहीं देवियां हैं, तो देवी को क्षति कौन पहुंचा सकता है? आप लोग विराजमान होइए, हम आप सभी के लिए भोजन लेकर आते हैं। विराजिए, विराजिए। अरे आग लग गई! माता रानी रक्षा करो, माता रानी रक्षा करो, माता रानी आग लग गई, आग लग गई! किस किस की रक्षा करोगी वैष्णवी? वहां तुम कौड़ कंडोली में अपने भक्तों की रक्षा करो, और इधर मैं सुनिश्चित करता हूं कि श्रीधर का कन्या पूजन पूर्ण ना हो। मैं भी देखता हूं कि तुम सबकी सुरक्षा कैसे करती हो। ये अग्नि लगी नहीं, लगाई गई है। माता रानी हमारी रक्षा करो, माता रानी रक्षा करो, माता रानी। भैरवनाथ ने किया है ये, न केवल हमारे भक्तों को क्षति पहुंचा रहा है, अपितु श्रीधर की कन्या पूजन में भी विघ्न डाल रहा है, किंतु हम उसे सफल नहीं होने देंगे।
माता रानी, अग्नि तो बुझ गई, लेकिन कन्या पूजन उसका क्या? पुत्री, क्या हुआ? कुछ नहीं। चल। पुत्री, जल ग्रहण करो। पुत्री, 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 पुत्री। श्रीधर जी, ऐसा क्या खिला दिया है हमारी कन्याओं को? अगर मेरी पुत्री को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अब मुझे समझ में आया कि भगवान तुम्हारी कोख सूनी क्यों रखी। समय आ गया है अब अमंगल को मंगल करने का। विफल, विफल, विफल। पंडित श्रीधर का कन्या पूजन विफल हो गया। सारी कन्याएं भोजन करके मूर्छित हो गई। वैष्णवी, अब देखता हूं कि तुम मेरे पास कैसे नहीं आती। तुम स्वयं आओगी वैष्णवी। अब हम जो करने जा रहे हैं, इसमें हमें आप तीनों की सहायता की आवश्यकता होगी। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली। वैष्णो देवी का बुलावा आया है तो जाना तो होगा ही। कहो वैष्णवी, क्या सहयोग दे? श्रीधर और सुलोचना ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर इस कन्या पूजन का आयोजन किया है। हम इस पूजन को विफल नहीं होने दे सकते माँ। हमें हर्ष होगा पुनः कन्या रूप धारण कर, किंतु वैष्णव, कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं की आवश्यकता है, परंतु हम तो यहाँ केवल 3 ही हैं। वैष्णो देवी के वरद हस्त में पंच महाभूतों की शक्तियां निवास करती हैं। पंच महाभूतों की शक्तियों से हमारा अर्थ है पंच महाभूतों की पत्नियां। अंगूठे में अग्नि वास करते हैं तो उनकी अर्धांगिनी स्वाहा देवी। तर्जनी में वायु का वास होता है तो उनकी अर्धांगिनी स्वस्ति देवी। मध्यमा में आकाश तत्व होता है तो वहां से उत्पन्न होती हैं व्योमा देवी। अनामिका में धरा का वास होता है तो अनामिका से उत्पन्न हुई भूदेवी। कनिष्ठा में जल का वास होता है तो वहां से उत्पन्न हुई देवी वरुणी। अब हम 9 देवी 9 कन्याओं का रूप धारण कर पंडित श्रीधर के घर जाएंगे। सुलोचना, सुलोचना देखो, देखो, देखो कौन आया। अरे 9 कन्याएं आई हैं। वो पुनः विजयी हो गई, परंतु मैं भी इतनी सरलता से पराजय स्वीकार नहीं करूंगा वैष्णवी। नहीं। आज का कन्या पूजन बड़ा अद्भुत था, आनंद आ गया। सच कहा सुलोचना, माता रानी की कृपा से हमारा कन्या पूजन सफल हुआ और आज ये ज्ञात हुआ कि हे माता रानी, अपनी कृपा दृष्टि
सदैव हम पर ऐसे ही बनाए रखेगा, सदैव। श्रीधर। माता रानी, माता रानी। श्रीधर, ये पूजन तो मात्र आवाहन और पाद पूजन था। अभी तो यज्ञ और पूर्णाहुति शेष है। आपको समस्त गांव को भंडारे के लिए आमंत्रित करना होगा और गुरु गोरखनाथ के आश्रम जाकर उनको सादर आमंत्रित करना। उनके आशीष से तुम्हारा जीवन और सुरभित होगा। जैसी आज्ञा। और उनके साथ साथ उनके परम शिष्य को भी अवश्य आमंत्रित करना। उनके शिष्य का नाम है भैरवनाथ। आभास हो रहा है, लगता है शीघ्र ही बुलावा आने वाला है। कल जो कुछ भी घटित हुआ वो हमारे लिए भी स्तब्ध करने वाला था। हमारी आप सभी से एक विनती है। हमने आज रात्रि भंडारे का आयोजन किया है। यदि आप सभी आएंगे तो हम आप सभी के बड़े आभारी रहेंगे। उन्हें जाकर कौन संकट मोल लेगा? हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम भी नहीं जाएंगे। हमें एक अवसर और दीजिए। मेरे पास एक उपाय है इस समस्या का। ठीक है सुलोचना, हम आएंगे, किंतु इसे अंतिम अवसर समझिए। यदि इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आप दोनों को ये गांव सदा के लिए छोड़ना होगा। हाँ पंडित जी, यदि आपको ये स्वीकार है तो हम सब आपके यहाँ भंडारे में अवश्य आए। हमें स्वीकार है। आप सब सादर आमंत्रित हैं आज के भंडारे में। आज रात्रि हमें आप लोगों की प्रतीक्षा रहेगी। हाँ, हम लोग आएंगे। सब आएंगे। चलो अच्छा हुआ, इनसे पिंड तो छूट जाएगा। हमें खिलाने का तो सामर्थ्य है नहीं, पता नहीं कहां से खिलाएंगे। भंडारे में आने का आमंत्रण तो इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है, किंतु इन्हें भोजन क्या कराएंगे? माता रानी पर विश्वास रखो, तुम भंडारे का प्रबंध करो। हम गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ को आमंत्रित करके आते हैं और कुछ भोजन सामग्री का प्रबंध करते हैं। कोटि कोटि नमन गुरुदेव, आपने हमसे भेंट करना स्वीकार किया। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण। गुरुदेव, अभी तो मेरी बस एक ही मनोकामना है। हम माता रानी के मान में एक भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भंडारे में आकर प्रसाद ग्रहण करें और आशीष दें। हम प्रसन्न हुए। माता रानी का बुलावा आया है, आना तो होगा ही। अवश्य आऊंगा। पंचाली गांव में हमने एक भंडारे का आयोजन किया। हाँ तो आपके गुरु श्री गोरखनाथ जी को आमंत्रित करके सीधे आपके पास आए हैं आपको निमंत्रण देने। माता रानी का बुलावा है, आप आएंगे ना? अंततः उसने स्वयं बुलाया मुझे मिलने के लिए। हमारे गुरुदेव आ रहे हैं तो हम भी आएंगे, जरूर आएंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अरे वाह, सुलोचना ने आंगन तो बहुत ही सुंदर सजाया है। ये क्या? ये समस्त गांव वालों के लिए पर्याप्त नहीं है। सुलोचना, ज्ञात है हमें, किंतु इतने का ही प्रबंध हो पाया।
परंतु चिंतित ना हो, माता रानी कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालेंगी। पंडित जी, लोग तो आने भी लगे। चिंतित ना हो, तुम भोजन बनाना आरंभ तो करो। आरंभ करो। आया। सूर्यदेव, माँ वैष्णो देवी का भंडारा है, तो हम कैसे नहीं आए? निसंदेह देवराज जी। चलिए। माता रानी, इतने जतन के पश्चात खिचड़ी ही बना पाए सब लोगों को खिलाने के लिए। हमारे पास कुछ नहीं। कृपा कीजिए माता रानी, कृपा कीजिए। आइए आइए, आप सभी का स्वागत। कल्याण। हमने तो शिष्यों को आमंत्रित नहीं किया था। जी गुरुदेव, मैंने किया। मुझे लगा शिष्य को देख के आप खुश होंगे। हमने विभूतिनाथ को तुम्हें आश्रम लाने के लिए कहा था। गुरुदेव, अभी कार्य शेष है, थोड़ा समय और लगेगा। बुलावा तो भेज दिया, किंतु अब तुम्हें मेरी इच्छा भी पूर्ण करनी होगी वैष्णवी। माता रानी, आपने आस्था रखने के लिए कहा था, तो बस उसी आस्था से हमारे पास जो कुछ था हमने सब पका दिया। किंतु ये 4 लोगों से ज्यादा लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है माँ। माता रानी, सबको आपका प्रसाद चाहिए, किंतु सबकी अपेक्षाएं हम कैसे पूर्ण करें? माता रानी, अब सब कुछ आपके ही हाथों में है। आप हमारी सहायता करो, सहायता करो माता रानी। इतने सारे लोग भंडारे के लिए आ रहे हैं, मेरे पास तो इन्हें बैठाने के लिए पर्याप्त स्थान तक नहीं। माता रानी, सहायता कीजिए माता रानी।
सहायता कीजिए। धन्य है माता रानी आप। माता रानी की जय, माता रानी की जय। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। सुलोचना जी, आप लोग कौन हैं? पहले तो कभी नहीं देखा। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मां, जय मां, जय मां। हाथ में क्या है आप लोगों के? सुलोचना जी, हम भी आप ही के भांति माता रानी के भक्त हैं। माता रानी ने स्वयं हमें आपकी सहायता के लिए भेजा है। माता रानी ने भेजा है? साक्षात माता रानी ने हमारी सहायता की। चिंतित ना हो सुलोचना जी, आपने अपना कार्य कर दिया है। अब हम सब संभाल लेंगे। परंतु समस्या बहुत विकट है। हमारे पास भोजन बनाने के लिए सामग्री नहीं है। चिंतित ना हो सुलोचना जी, माता रानी की कृपा से सामग्री भी आ जाएगी। पंडित जी, जल पिला पिलाकर पेट भरने की योजना है या कुछ खिलाने का प्रबंध भी है तो ले आइए। इतना विलंब क्यों हो रहा है? कैसी बातें कर रही हैं आप? शीघ्र ही भोजन परोसा जाएगा। सुलोचना जी, चूल्हा जला भी है या नहीं? अरे बहन, ऐसे शुभ अवसर पर यह वक्र युक्ति, थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए। और प्रतीक्षा? क्या कहा पंडित श्रीधर? गुरुदेव गोरखनाथ को आमंत्रित करके तुम उनसे प्रतीक्षा कराना चाहते हो? ऐसा दुस्साहस? मैं अपना अपमान सह सकता हूं, किंतु गुरुदेव गोरखनाथ के भोजन में विलंब कदापि नहीं। क्षमा कीजिए भैरवनाथ जी। क्षमा की तो कोई तुक ही नहीं है पंडित। जब एक अघोरी भोजन पे बैठता है तो स्वयं इंद्र भी उसको तृप्त नहीं कर पाता। शांत देवराज, जानबूझकर उपद्रव कर रहा है माता रानी के दर्शन के लिए। बस ये गुरु गोरखनाथ भैरवनाथ को संभाल ले। भैरवनाथ, तुम्हारे गुरु गोरखनाथ को भंडारे की प्रतीक्षा करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है और आप सबको भी नहीं होनी चाहिए। यदि एक भक्त दूसरे भक्त की भावनाओं का आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, तो यह संसार कैसे चलेगा? इतने बड़े भंडारे में थोड़ा सा विलंब स्वाभाविक है। हम सबको धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, अपने गुरुदेव के शब्दों का मान रख के मैं धैर्य रखता हूं, किंतु इस माला की गिनती
खत्म होने तक। इसमें 108 मन के अगर इतने समय में भोजन आरंभ नहीं हुआ तो इसका परिणाम तुम्हारे अनुकूल नहीं प्रतिकूल हो, जिसकी कल्पना तुम 7 जन्म में नहीं कर सकते। जाओ भंडारा आरंभ करो। एक, दो, 3। सहायता कीजिए माता रानी। माता रानी की जय, माता रानी की जय, माता रानी की जय, माता रानी की जय। वैष्णवी भवानी माँ के हाथों में जग की डोर, माँ के ही संकेत पे हाँ दिन रैन साँझ और भोर। वैष्णवी भवानी माँ के हाथों में जग की डोर, माँ के ही संकेत पे हाँ दिन रैन साँझ और भोर। संसार का आधार है वैष्णो माता, ममता रूपी सार है। सुलोचना जी, सब भोजन पककर तैयार हो चुका है। माता रानी की महिमा हमारी समझ से परे। तो क्या कहें? कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, ये सब माता रानी की कृपा का प्रसाद है। आइए परोसते हैं। माता रानी की जय, माता रानी की जय।